इजराइल हमास की जंग एक नया रूप ले रही है और ये जंग फिलिस्तीन और इजराइल की सरहदों के पार निकल रही है, जिसका सीधा असर अब आसपास के दूसरे मुस्लिम ममालिक पर पड़ रहा है। ईरान में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें 103 लोग हलाक हो गए। ईरान ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और इजराइल इन धमाकों के पीछे है। ये धमाके ईरान के शहर करमान में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए। जब लोग सुलेमानी की शहादत के मौके पर खिराज पेश कर रहे थे, उसी दौरान ये धमाका हुआ। सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक थे। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे अहम दिन में कौन है जो हमला कर सकता है, कौन है जो सुलेमानी के हामियों को उनकी ही कब्र के पास निशाना बना सकता है। हालांकि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इस हमले से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि अब खलीजी ममालिक में एक नई जंग शुरू हो रही है, जो शायद गाजा से काफी आगे तक जाएगी। वेस्ट एशिया पहले ही जंग की आग में घिरा हुआ है। बैरूत में हमास की डिप्टी कमांडर के कत्ल के बाद लेबनान में भी अलर्ट है। वहां पर भी एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। हिजबुल्लाह ने हमले का बदला लेने की धमकी दी है। दरअसल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू जानते हैं कि ये जंग बंद हो गई या रुक गई तो भी वो अपने ओहदे पर टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जंग जितनी लंबी चले उतना उनका फायदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% इजरायली चाहते हैं कि नेतन्याहू पीएम ओहदे पर बने रहें, जबकि 23% लोग बेनी गैट्स को पीएम ओहदे के लिए सही मानते हैं। लोगों का मानना है कि नेतन्याहू इजराइल को हमास से बचाने में नाकाम रहे। वहीं बंधकों को रिहाई के मामले में भी वो नाकाम ही नजर आ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके एक अदालती तब्दीली के प्रोविजन को पलट दिया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जंग जारी रखना इजराइल की मजबूरी है, इसीलिए वो इसे एक बड़े खित्ते में फैलाना चाहता है। और अगर ये जंग और भी ज्यादा बड़े खित्ते में फैलती है, और भी ज्यादा इसका खतरनाक रूप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान में धमाके के बाद अब आगे क्या होगा, किस और ये जंग जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।